आज मैं आपसे एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहना चाहती हूँ। हर किसी को सोशल होना पसंद नहीं होता और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये सिखा दिया गया है कि लाइकेबल होने का मतलब है हमेशा अवेलेबल रहना, फ्रेंडली होने का मतलब है ज़्यादा बोलना और एक अच्छा इंसान होने का मतलब है हाँ कहना, इवन जब अंदर से मन बिल्कुल नहीं हो। पर अगर आप वैसे हो ही नहीं तो अगर लोगों के बीच रहना आपको एनर्जाइज करने के बजाय ड्रेन करता है, अगर स्मॉल टॉक्स आपको एक्साइटिंग नहीं लगती, अगर आपको लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, बस हर टाइम उनके आसपास रहना पसंद नहीं है, सच ये है कि कोई हमें ये वर्जन समझाने के लिए प्रिपेयर ही नहीं करता। आई एम माई सेल्फ अ पर्सन जो अपने में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी प्रेशर में आकर लगता है दैट आई नीड टू चेंज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। जैसे कि मैं कभी किसी रूम में एंटर करती थी तो प्रेशर सा फील होता था कि अब स्माइल करो, कुछ बोलो, नहीं तो आपको लोग रूड या एरोगेंट समझेंगे। लेकिन सच बात तो ये है, जितना आप ट्राई करते हो सोशल बनने का, उतना ही ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि आप वो है ही नहीं, वो आप सिर्फ प्रिटेंड करते हो और ये चीज़ लोग फील कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी ये फील करते हैं। तो एक बात जो मुझे काफ़ी लेट समझ आई वो ये है कि आपको सोशल बनना ज़रूरी नहीं है, आपको बस लोगों के बीच कंफर्टेबल बनना है, और ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। सोशल होना एक पर्सनैलिटी है और कंफर्टेबल होना एक स्किल है, और स्किल आप बिना अपने आप को चेंज किए भी डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, अगर आप सोशल नहीं हो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि आप सिलेक्टिव हो, आपको नॉइज नहीं डेप्थ चाहिए, आपको कांस्टेंट इंटरेक्शंस नहीं मीनिंगफुल कनेक्शंस चाहिए। और ऑनेस्टली ये वीकनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। पर हाँ, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ लोगों को अवॉइड करना ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि फैमिली फंक्शंस, वर्क प्लेस, रैंडम सोशल गैदरिंग्स, जहाँ आप गायब नहीं हो सकते। तो फिर क्या करें? अपने आप को फोर्स करें किसी और जैसा बनने के लिए? नहीं, बस अप्रोच चेंज कीजिए। मुझे सोशल बनना है ये सोचने के बजाय ये सोचिए मुझे बस प्रेजेंट रहना है। आपको किसी को एंटरटेन नहीं करना, ना ही किसी को इम्प्रेस करना है, और ना ही आपको एक लंबी कन्वर्सेशन कैरी करनी है। आपको सिर्फ वहाँ रहना है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ऊपर बहुत सारा अननेसेसरी प्रेशर डाल देते हैं। ट्रस्ट मी, कोई आपको रूम में सबसे इंटरेस्टिंग इंसान बनने को एक्सपेक्ट नहीं करता, और ना ही आपको कंफर्टेबल बनने के लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। आपको बस ओवर थिंकिंग कम करनी है। लोग आपको इतना ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते जितना आप सोचते हो। आपने कुछ थोड़ा ऑकवर्ड बोल दिया, वो बात लोग ऑलरेडी भूल चुके होते हैं, पर आप उसी चीज़ को 20 बार दिमाग में रिपीट करते रहते हैं, और प्रॉब्लम वही है। डोंट थिंक दैट आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट, ये सोचने के बजाय बस नेचुरली रिस्पॉन्ड कीजिए। इट कुड बी अ सिंपल कन्वर्सेशन, अगर वो इम्प्रेसिव ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि कंफर्ट परफेक्शन से नहीं आता, ऑनेस्टी से आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सोशल ऑब्लिगेशंस फॉलो करना ज़रूरी है? क्या दूसरों को हमेशा खुश रखने के लिए हमें खुद अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए? मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट अपनी खुद की कॉस्ट पर तो बिल्कुल नहीं। अगर हर बार आप हाँ बोलते हो और अंदर से ड्रेन फील करते हो, इरिटेटेड फील करते हो, फेक फील करते हो, तो वो काइंडनेस नहीं है, वो सेल्फ निग्लेक्ट है, और धीरे धीरे ये रिजेंटमेंट बन जाता है। आप उन लोगों से इरिटेट होने लगते हैं जिन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कभी अपनी बाउंड्रीज सेट ही नहीं की। आप दूसरों को लॉन्ग टर्म खुश नहीं रख सकते अगर आप खुद अनकंफर्टेबल हो। ये काम नहीं करता। एक पॉइंट के बाद या तो आप बर्न आउट हो जाओगे या फिर एक दिन फट जाओगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप रूड बन जाओ या सबको कट ऑफ कर दो, वो स्ट्रेंथ नहीं है। रियल स्ट्रेंथ बैलेंस है।
कब प्रेजेंट रहना है और कब पीछे हटना है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग रिस्पेक्टफुल विदाउट बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम। आप सिंपली बोल सकते हैं, मैं आऊंगी पर ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। हाँ, शायद कुछ लोगों को ये पसंद ना आए। देखिए, लोगों को तो हम वैसे भी हर टाइम खुश नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन जो राइट लोग होते हैं ना, उन्हें आपसे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती। उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि आप हमेशा ऑन रहो। उन्हें आपकी साइलेंस से प्रॉब्लम नहीं होती और वो इसे पर्सनल नहीं लेते। एक और चीज़, आपको लाइफ में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती। बस कुछ लोग चाहिए जो आपको ड्रेन ना करे। बस सब जगह प्रेजेंट रहने से कोई मेडल नहीं मिल जाता। पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीस। और अगर आपको जेन्युइनली अकेला रहना पसंद है तो उसे प्रॉब्लम मत समझो, उसे समझो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अकेला कंफर्टेबल रहना एक स्ट्रेंथ है जो हर किसी के पास नहीं होती। बहुत लोग बिजी रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद के साथ रहने से डरते हैं। आप नहीं डरते, और वो ऑलरेडी एक अलग लेवल है। पर हाँ, बैलेंस यहाँ भी ज़रूरी है। आप कंप्लीटली आइसोलेट नहीं हो सकते। आप ओपन रहते हो, बस ओवरवेल्म्ड नहीं। तो सिंपल सा रूल, आपको ज़्यादा इंटेंशनल बनना है। जहाँ मैटर करता है वहाँ जाओ, जहाँ नहीं करता वहाँ रेस्ट करो। और धीरे धीरे एक चीज़ नोटिस होगी, आप लोगों के बीच ऑकवर्ड फील करना बंद कर देंगे। इसलिए नहीं क्योंकि आप चेंज हो गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद से लड़ना बंद कर दिया। अगर आपको लगता है आप क्राउड में फिट नहीं होते, लोग कहते हैं आप ज़्यादा क्वाइट हो या कम सोशल हो, तो शायद प्रॉब्लम आप नहीं हो। आप बस एक ऐसे तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे जो आपके लिए बना ही नहीं था। आपको लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आउट गोइंग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको प्लीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना और इतना स्ट्रांग बनना है कि उस ऑनेस्टी के साथ खड़े रह सको। क्योंकि एंड में लोगों के बीच कंफर्टेबल होना तब आता है जब आप उन्हें इम्प्रेस करना बंद कर देते हो। जब आपको ये समझ आ जाता है कि आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, और उसके बाद आप अलग फील करते हो, आप बस अपने जैसा फील करते हो, और वो काफ़ी होता है। सो इफ़ यू फाउंड द कंटेंट हेल्पफुल, kindly like, share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Until then, take care.